2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे चरण से पहले और वर्तमान में जिस भाषा का और जिस भाषणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे इस 140 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री जैसे गरिमा वाले पद पर हैं। वे इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हिंदुओं के एकमात्र नेता हैं और तमाम हिंदू उनकी एक आवाज़ पर इकट्ठा आ जाएंगे, हिंदू वही करेंगे जो वो कहेंगे। हिंदू भाइयों ने उन पर यकीन भी किया था। अच्छे दिन को लेकर जो उन्होंने बात कही थी, सोचा था हमारे हिंदू भाइयों ने अच्छे दिन आएंगे। 2014 में इन्हें सत्ता सौंपी, लेकिन सत्ता सौंपते वक्त भी तमाम हिंदुओं ने मतदान इन्हें नहीं किया। केवल 33% लोगों ने ही इन्हें मतदान किया, जिसमें हिंदू ही नहीं दूसरे भी कौमें थी। लेकिन 15 लाख एक एक के खाते में आएंगे इस उम्मीद में 25 करोड़ नौजवानों की नौकरियां चली गई। कोरोना मुसलमानों ने लाया, ये बवाल मचने के बाद में भी इस कोरोना में हमारे हिंदू भाई के कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग बेहाल हो गए। उन हिंदू भाइयों को ढंग से चीता भी नसीब नहीं हुई। आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि रेती के नीचे दबा दिए गए, गंगा में बहा दिए गए, जिन शवों को चील, कौवे और कुत्तों ने खाया। मजबूरी में इंसान है, ये देखकर हर किसी का दिल तड़पा। लेकिन यही प्रधानमंत्री और उनके पीछे आइडियोलॉजिकल बैठी हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने कोरोना में भी हिंदू मुसलमान का खेल खेला। इसलिए कुछ बौखलाए हुए अमित शाह जी, कुछ बौखलाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जो किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं की, और आने वाले किसी प्रधानमंत्री के मुंह से हम ऐसी बातें शायद नहीं सुनेंगे। तमाम दुनिया और भारत के लोग प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुनना चाह रहे थे कि इस देश के महिलाओं के बारे में, इस देश के 30 से 35 करोड़ युवाओं के जो IIT जैसे क्षेत्र में भी नौकरियां नहीं पा रहे हैं। केंद्र में 30 लाख मंजूर पदें 2014 से अभी तक भरी नहीं गई, उस पर कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री मुसलमानों पर बोल रहे हैं। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कमाल है, प्रधानमंत्री जैसे पद वाले आदमी को ये भी नहीं समझता कि संविधान में कहीं भी कोई भी ऐसा आर्टिकल या कलम नहीं है जहां पे ये कहा गया हो कि इस्लाम के नाम या सिख धर्म के नाम या ईसाई धर्म के नाम किसी को आरक्षण दिया जाएगा। हिंदू धर्म के नाम पर भी नहीं दिया जा सकता। हाँ, हिंदुओं में जो सताए गए अनुसूचित जाति जनजाति, जिनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार खुद हिंदू धर्म के नाम किया गया, उन्हें आरक्षण है। इस्लाम के नाम आरक्षण की तरतूद संविधान में नहीं है, और प्रधानमंत्री चीख चीख कर हिंदू भाइयों को कह रहे हैं कि मैं जीवित रहने तक मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण मिलने नहीं दूंगा। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? एक प्रधानमंत्री की पद की गरिमा पर बने रहने वाले आदमी की ये झूठ बयानबाजी। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे, और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये गृह मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन यही है कि वे हिंदुओं के एकमात्र नेता है कि वे कह देंगे और हिंदू आंख बंद कर मान लेंगे। नहीं, इन्हें सही रास्ते पे मेरे हिंदू भाई ही लाएंगे। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को दिया हुआ 4% आरक्षण SC NT विजय को बांट दूंगा। यानी वे अपने एजेंडे के लिए SC NT विजय को खुश करना चाहते हैं। किस बुनियाद पर? मुसलमानों से दुश्मनी करने के बुनियाद पर कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो मैं छीन लूँगा, जबकि इस रिजर्वेशन का SC NT विजय या OBC से कोई संबंध नहीं है।
बिल्कुल संबंध नहीं है। ये जो रिजर्वेशन है ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन पर है, जिसकी खुद गारंटी आरक्षण की ऐसे क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों को देने की संविधान खुद देता है।